अगर आप ट्रेडिंग प्रोफेशन में हो, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में हो, तो आपने प्रोफर्म या फंडेड अकाउंट का नाम जरूर सुना होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में ये प्रोफर्म्स और ये फंडेड अकाउंट्स होते क्या है और ये एक ट्रेडर के लिए कितने बेनिफिशियल है। तो बेसिकली ये प्रोफर्म कंपनीज फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। आपको इसके लिए एक छोटी सी फीस पे करनी होती है, जिसके बदले में आपको ये फंडेड अकाउंट्स देते हैं। और ये मैं छोटी फीस इसलिए कह रहा हूँ कि एज कम्पेयर टू द फंडेड अकाउंट्स ये अमाउंट बहुत स्मॉल होता है। तो आपको ये फंडेड अकाउंट्स 3 फेजेस में देखने को मिलते हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। जब आप फेज 1 और फेज 2 क्लियर कर लेते हो तो आप फंडेड स्टेज पे पहुंच जाते हो। आप उस फंडेड स्टेज पे पहुंचकर जितना भी आप प्रॉफिट करते हो तो उस प्रॉफिट का आपको एक शेयर मिलता है। तो मैक्सिमम शेयर आपको मिलता है और मिनिमम शेयर वो खुद रखते हैं। एवरेज कंपनीज प्रॉफिट का 80% ट्रेडर को देती है और 20% खुद रख लेती है। तो एक ट्रेडर को इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो प्रोफर्म कंपनीज के होते हुए आपको लार्ज कैपिटल के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी फीस पे करके कैपिटल का एक्सेस कर सकते हो। और सेकंड एडवांटेज ये है कि आपके पास जब बड़ा अकाउंट होता है तो आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो कर पाते हो। अगर आप बिगिनर हो, आप ट्रेडिंग में आए हो तो शायद अपने पर्सनल अकाउंट को आप 50 या $100 से फंड करते हो, ठीक है। इससे ज्यादा करना भी नहीं चाहिए बिगिनर को, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखना है अभी। तो आपको 50 या $100 में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप उसको एज अ फीस पे करके एक बड़ा फंडेड अकाउंट ले लेते हो तो आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो कर सकते हो। और आपने ऐसा बहुत जगह सुना होगा कि जब आप फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड करते हो तो आपके इमोशंस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप बिगिनर हो। अगर आप फंडेड अकाउंट्स के बारे में जानते भी हो तो शायद आप अर्ली स्टेजेस में हो, तो आपका अभी ट्रेडर माइंडसेट बिल्ड नहीं हुआ है। तो आपने फीस पे करी है, आपने रियल मनी पे किया है उस फंडेड अकाउंट के लिए, तो आपके इमोशंस बिल्कुल नेचुरल ही होंगे। उसके साथ भी आपके इमोशंस बिल्कुल रियल होंगे, जो रियल मनी के साथ होते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपके इमोशंस बिल्कुल कम हो जाएंगे। आपके पास एक ये बेनिफिट है कि आप स्मॉल अमाउंट देके जब आप फंडेड अकाउंट लेते हो बड़ा, जब आप उसमें ट्रेड करते हो तो आप रियल इमोशंस के साथ ट्रेड करते हो। तो आप अपने इमोशंस को मैनेज करना भी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये फंडेड अकाउंट्स या फिर प्रोफर्म्स एक स्किल ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक स्किल ट्रेडर हो, आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो और आपको अब लार्ज कैपिटल का एक्सेस चाहिए, तो प्रोफर्म्स एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। तो अब देखते हैं इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें बेस्ट प्रोफर्म ढूंढना होता है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है तो इसमें स्कैम होने के भी चांसेस पूरे होते हैं, ठीक है। तो आपको एक लेजिट प्रोफर्म ढूंढना बहुत जरूरी होता है। तो इसका सेकंड चैलेंज आता है इसके चैलेंजेस। आप बिल्कुल सही सुना आपने। जैसे ही आप फंडेड अकाउंट बाय करते हो तो इसमें 2 चैलेंज पास करने होते हैं, फेज 1 और फेज 2। उसमें इनके कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपने उन रूल्स को ब्रेक किया तो आपका अकाउंट भी जा सकता है। आपको फेज 1 और फेज 2 में अच्छा परफॉर्म करके अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि आप एक स्किल ट्रेडर हो। तब आप फंडेड स्टेज पे पहुंचते हो, वहां से आप अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। तो प्रोफर्म और फंडेड अकाउंट्स में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो हो आप खुद। जैसा कि मैंने कहा, आप बिगिनर हो या फिर आप अभी सीख रहे हो, तो आप अभी ट्रेडर माइंडसेट में शिफ्ट नहीं हुए हो। मैक्सिमम लोग फंडेड अकाउंट्स को ब्रीच करते हैं और लूज कर जाते हैं, और मैक्सिमम लोग फंडेड अकाउंट्स ब्लो करते हैं। इसके क्या रीजंस हैं? एक बिगिनर को फंडेड अकाउंट्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए, सही तरीके से प्रोफर्म्स को कैसे यूज करना चाहिए अपनी लर्निंग में, तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जो बहुत ही जल्दी आने वाली है इस चैनल पे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और ये वीडियो पसंद आई और मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।